Hello, hello everyone. So this side Sunil Chauhan, and first of all, I welcome to all of you in my YouTube channel. So my dear friends, आज का जो टॉपिक है, यस आपने थंबनेल में पहले ही पढ़ लिया होगा, रोस्टिंग एंड ट्रोलिंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। ये एमएलएम इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारे नेम है, बहुत सारे नेम नहीं है तो तीन ही है। ओके, सो देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ मैंने एक चीज़ नोट की है कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत सारे कुछ जो है रोस्ट हुआ है इस इंडस्ट्री को लेके और जिसको हम कह सकते हैं ट्रोलिंग भी की जा रही है। कुछ लोग जो हैं अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए जो है वो ये सारा जिसको हम कह सकते हैं तामझाम जिन्होंने बनाया हुआ है। सो मेरा ये खुद का चैनल है और मेरे खुद का जो मेरे बेस्ट और बेस्ट ओपिनियन है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ओके? और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ना टिल द एंड, ओके, टिल द एंड जो है आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप अपने जो खुद के अपने थॉट्स हैं, वो आप लोग जो है वो मेरे साथ शेयर करिएगा। ओके? सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम्स लेट्स टेक अ जंप ऑन माय स्क्रीन। तो मुझे सबसे पहले अपना जो है वो स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा बिकॉज़ ये मैंने माइंड नोट में डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे व्हाई रोस्ट एंड ट्रोल व्हाई रोस्ट एंड ट्रोल ऑन एमएलएम। मैंने सिंपल सा वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके, तो चलिए अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। देखिए, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप जो है को इसको जर्नी पे लेके चलूँगा मैं आपको। और दूसरी बात है मैं इसके अंदर कुछ भी ऐसी एडिट आप इसको बोलेंगे वीडियो एडिट नहीं होएगी और ना ही मैं इसके अंदर कुछ मिक्सिंग करूँगा। ओके, एज़ इट इज़ ही मैं ये वीडियो जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए, हम एक पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं कि इस प्लैनेट के ऊपर जो है, अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो है वो एप्रोक्सिमेट जो 7.9 बिलियन जो है पॉपुलेशन है। और इस पॉपुलेशन के अंदर मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है क्योंकि मैं एक थोड़ा-सा रूट पे जाना चाहता हूँ। एज़ अ ह्यूमन साइकिल कैसे काम करता है, मैं उस रूट पे जा रहा हूँ। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, अभी एट प्रेज़ेंट तो 139 बिलियन 139 करोड़ जिसको हम बात कर सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन जो है वो इस टाइम पे है। आगे-पीछे में भी हो सकती है, ओके? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूथ जो है, इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है वो 60% से लेके जो है वो 70% है। 60% से लेके 70% है। कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं इसके अंदर। यू कैन आल्सो गूगल इट। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग 7 साल से लेके हम 7 साल से लेके जो है 22 साल तक जो है, ठीक है? 7 साल से लेके 22 साल तक जो होता है वो हमारी एक जो ये जो साइकिल होता है, ये हमारा सिर्फ़ किस काम का होता है, हमारी पढ़ाई में लग जाता है इतना टाइम, जो हमने एजुकेशन लेनी है, ठीक है? और हमें एक चीज़ ये सिखाई गई होती है, हमारी सोसाइटी ये चीज़ सिखाती है कि आप ये काम करिए और वो काम करिए कि आप अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लेके आओ और दूसरी बात क्या है कि आप एक अच्छी जॉब लो। अब हम बात करते हैं कि पैसा कमाने के जो है ना वो 4 तरीके हैं। और अगर जिसको पता होगा तो आप कमेंट में लिख भी देना, मैं आपको एक बार फिर से बताने वाला हूँ। 4 तरीके कौन से हैं कि सबसे पहले जो है जॉब। देखिए, हमें जो सबसे पहले हमें बताया जाता है कि जॉब जो है, ठीक है, 9 टू 5 है, किसी का 10 टू 6 है, किसी का 10 इट्स डिपेंड अपॉन द वैरायटी ऑफ जॉब। जॉब सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कि हमें जॉब चाहिए। हमारी माइंड की कंडीशनिंग जो है वो इसी तरीके से की गई है एज़ अ जॉब। सेकंड दूसरा ऑप्शन क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या होती है कि वो लोग होते हैं जो खुद का जिनका अपना जिन्होंने कोई मान लीजिए एक सीए है, आप मान लीजिए एक लॉयर है, एक जो डॉक्टर है वो खुद अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, तो ये जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसको हम बिजनेस नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं स्मॉल बिजनेस बोल सकते हैं हम। ओके, थर्ड वन इज या तो आपका तीसरा ऑप्शन है कि बिग बिजनेस। बिग बिजनेस का मतलब क्या होता है कि लाइक एज अ बिजनेस टाइकून आप बात कर सकते हैं धीरू भाई अंबानी हो गया या जियो के मुकेश अंबानी हो गए, ठीक है? देन टाटा, बिरला, ओके, दीज़ आर द बिग बिज़नेस एंड बिग टाइकून्स, ओके? एंड द फोर्थ वन इज़ द इन्वेस्टर और यही जो लोग होते हैं, ये क्या होते हैं? वो इन्वेस्टर का काम करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक
स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा एक मैं हिंट बताना चाहता हूँ कि इन 4 तरीकों में से हम किसी न किसी कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं। जॉब में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या हम लोग के देखिए ये जो लास्ट के 2 है ना बिग बिज़नेस और इन्वेस्टर, इसकी तो हम थोड़ा बात मतलब पीछे थोड़ा हम छोड़ दें तो बेटर रहेगा अभी। क्योंकि बिग बिज़नेस करने के लिए क्या होता है ना, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है, उसकी उतनी ही बड़ी नेटवर्थ होती है। ओके, ये बात तो आप भी जानते होंगे। आज अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं, तो जो जियो का मालिक है ना, उसने आपको फ़ोन करके ये नहीं बोला कि आप मेरी जियो की सिम ले लीजिए या एयरटेल के मालिक ने ये नहीं बोला कि आप मेरी एयरटेल यूज़ करें। तब जबकि उनको ये भी पता नहीं है कि मेरे को किस नेटवर्क से, कौन से नेटवर्क से ये मेरे पास जो है, वो पैसा आ रहा है। ओके माय डियर फ्रेंड। तो दीज़ आर द 4 वे टू अर्निंग और ये गलत नहीं है, ठीक है? ना जॉब गलत है, ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गलत है, ना बिग बिज़नेस गलत है, ना इन्वेस्टर गलत है, ओके? बट मैं आपको जस्ट ये बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग या इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, ठीक है? वो लोग भी सही हैं, बट उनको इस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल जो देखिए एक होता है कि सिर्फ़ थ्योरी होती है, ठीक है? एक मैं ये नहीं कहता हूँ थ्योरी भी गलत होती है, थ्योरी भी सही होती है। बट अगर आपके पास एक प्रूफ हो, ठीक है? आप आप जो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है? अगर कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, ठीक है? अगर उसके पास आपके पास लीगल प्रूफ है और आपके पास अथॉरिटी है, तो आप उस काम को अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, तो वो गलत नहीं है। अब इस इंडस्ट्री के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं एक एग्जांपल के साथ ही आपको क्लियर कर दूँगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्या है कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज़ करिए एक मान लीजिए एक बॉर्डर के ऊपर एक सिपाही है हमारा, ठीक है? और एक चोर है, ठीक है? अगर हम उसके हाथ में गन पकड़ा दें, ठीक है? अब गन हम उन्हें दे दिया, अब चोर जो होगा वो क्या करेगा? वो तो लूट-मार का काम करेगा। ठीक है? सिमिलरली जो एक फौजी है, वो क्या करेगा? अपने देश के लिए, ठीक है? वो क्या करेगा? आतंकवादियों से या हमारे देश को प्रोटेक्ट करेगा। वेपन एक ही है, बट उसके जो रोल प्ले हो रहे हैं, वो अलग-अलग है। सेम थिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर भी ऐसा हुआ। ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्नीक, ठीक है? और ये जो इंडस्ट्री है वो गलत नहीं है। बट कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से इस हथियार को, इस वेपन को जो है वो गलत तरीके से जो है वो यूज़ किया गया है। आई होप सो आप समझ गए होंगे, अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ। द नेक्स्ट वन इज़ अब हम थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन की बात करते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी इन चारों में से आप किसी में भी देख लीजिए, ठीक है? जॉब में या बिज़नेस में, ठीक है? कॉम्पिटिशन है, जो जॉब है वो आपकी एक रैट रेस है, 9 टू 5। मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ यहाँ पे, ओके? मैं ना जॉब के अगेंस्ट में हूँ, ना सेल्फ एम्प्लॉयड क्योंकि मैंने अपना खुद का करियर जो है वो जॉब से स्टार्ट किया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी किया है। टुडे आई एम इन अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड आई फील माय सेल्फ एज़ अ प्राउड आई एम इन अ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बिज़नेस है, ठीक है? अब मैं जस्ट बिज़नेस की एक बात बताऊँ आपको कि बिज़नेस की एक कहावत है, बोलते हैं कि अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं तो आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है और अगर आप हज़ारों कमाना चाहते हैं तो आपको लाखों की इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, राइट? और कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें ना तो पहले 3 साल के अंदर ना मोस्ट ऑफ 95% जो बिज़नेस होते हैं ना, वो बंद हो जाते हैं। और जो भी पर्सन जो है अगर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, ज मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े-बड़े बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके? तो वो जो बिज़नेस होते हैं, ठीक है? तो वो स्टार्टअप जो होते हैं ना, वो 3 साल के अंदर ही वो खत्म हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ मिथ तो मैं इसको बोल नहीं सकता बट एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस 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 जिसको हम बोलते हैं बिज़नेस स्टार्टअप के लिए, राइट? नेक्स्ट वन अगर मैं बात बताऊँ ब्रेन कंडीशनिंग, हमारा जो दिमाग है उसकी कंडीशनिंग बचपन से ही ऐसी की गई है। बट माय डियर फ्रेंड्स अभी क्या है ना ये सारा सिनेरियो जो है अगर आप देख रहे हैं, पिछले डेढ़ साल के अंदर इस पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर आपने एक चीज़ नोट की है ना कि हर चीज़ बदल गई है और इसका इफ़ेक्ट जो है ना अगले 40-50 साल तक जो है वो रहेगा रहेगा। कोविड का असर जो है।
बिकॉज़ हमें क्या पढ़ाया गया कि यार तुम एक अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ और उसके बाद अपने आप को जो है जॉब के लिए प्रिपेयर करो। हमें यही चीज़ सिखाया गया है। सोसाइटी जो है वो हमें जॉब करने वाले को जो है ना मतलब एक अच्छा इंसान मानती है कि हाँ, ठीक है, ओके। तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जो मैं अगर ये एक बात बताऊँ आपको कि उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा वहाँ पे काउंट की जाती है। बट मैं एक और यहाँ पे बात ये बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो फ्रॉड है, जो लोग बोलते हैं कि ये फ्रॉड इंडस्ट्री है, ओके। मैं कुछ आप लोगों को क्लिप भी बताऊँगा कि जो बड़े-बड़े जिनको हम कह सकते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, ओके, जिनका एक अच्छा नाम है, वो क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में दैट आई शेयर विद यू। फ्रॉड इन दिस इंडस्ट्री में पता है कैसे होता है कि जो ट्रोलिंग करते हैं ना, उनके पास भी पूरा ज्ञान नहीं है इस इंडस्ट्री का, आधा-अधूरा ज्ञान है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स और अपने कमेंट्स बढ़ाने के लिए जो है वो ये सब चल रहा है, ठीक है? सो कॉल्ड पोंजी स्कीम्स जो कहते हैं ना कि एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, 2 लगा, 2 के नीचे 2। माय डियर फ्रेंड्स, आई स्पेशली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि मैं इनको जिस जहाँ पे पैसे की रोटेशन है, जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, ओके, दैट इज़ टोटली इल्लीगल। और मैं आपको एक बात बताता हूँ 2016 के अंदर, ओके, एक मिनिस्टर थे रामविलास पासवान, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो है उनको एक लीगल एक जिसको हम कहते हैं कि एक लीगल जो है मेमोरेंडम जो है उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, ओके। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत सारे ऐसे मार्केट में बहुत सारा मैं जिसको बोलता हूँ कचरा है, बहुत सारा कचरा है इस इंडस्ट्री को लेके। कुछ ना कुछ नया लेके आएगा, आपके पास ऐसे भी लोग आएँगे सॉरी कि आप मुझे क्या बोलते हैं भई आपने कुछ नहीं करना है, आपने मुझे सिर्फ़ पैसे देने हैं और आपको हर महीने जितने पैसे मिलते हैं। स्टे अवे ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल, स्टे अवे बिकॉज़ ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से ही ये इंडस्ट्री बदनाम है। यू हैव टू बी चूज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म, एक प्रोडक्ट, प्लान, पीपल, 3 P इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, प्लान एंड पीपल। आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है? क्या लोग हैं? क्या मैनेजमेंट है? उनके पास कितना एक्सपीरियंस है? इट इज़ मैटर, इट्स मैटर। देन उसके बाद जो है उनका प्रोडक्ट क्या है? अगर उनके जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर मार्केट में उसकी अगर देखिए प्रोडक्ट नो डाउट मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत हो, कोई भी अगर एक अच्छे ब्रांड की कंपनी होगी तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्वालिटी का होगा। देन उसके बाद क्या है उसका जो कंपनसेशन प्लान है, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। अब थोड़ा-सा मैं यहीं पे आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ जो ऊपर वाले पॉइंट को लेके अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए जिन लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, जो ट्रोलिंग करी जा रहे हैं बेफ़ालतू में, मैं जस्ट उनको एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले आप इसको स्टडी करिए, स्टडी करिए। उनके पास स्टडी नहीं है इस इंडस्ट्री की, पहली बात तो ये है। आप उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करिए तब जाके इस इंडस्ट्री के बारे में बोलिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ, कुछ हद तक वो लोग सही भी हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है कि पुल मार्केटिंग की जाती है। पुल माइंडसेट, पुल मार्केटिंग पुल का मतलब क्या होता है कि शो ऑफ करना कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, ये सब कुछ करके। तो ये जो है ना एक तरह से क्या करता है कि एक अलग जो इमेज होती है उसको क्या बोलते हैं इमेज बैश कर देता है। बहुत सारी गलतियाँ भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इसको गलत तरीके से जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अब नेटवर्क मार्केटिंग उस तरीके की मार्केटिंग नहीं रही है। नाउ इट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग। अब वो जो सारे के सारे पहले के तौर तरीके थे वो सब खत्म हो चुके हैं। ओके, सो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बोल रहे हैं, मैं उनको जस्ट एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेट मी शेयर यू वन्स अगेन माय स्क्रीन ओके। मैं जस्ट उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा ये देखिए, ये जो एक क्लिप है, आपको दिख रही होगी, ये क्या है?
मिस्टर अमिताभ कांत जी हैं और ये नीति आयोग के सीईओ हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं, ही इज़ अ आईएएस ऑफिसर। ही इज़ एन आईएएस ऑफिसर है, वो एक ऑफिसर हैं। लेट मी शेयर यू, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। वो क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? So while we are growing at 7.6%, we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Yeah. So Yes, that my dear many friends. of you create jobs, you people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You're not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. मैं इस वीडियो का You जो are है economic drivers वो of मैं growth for लिंक India. जो है वो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको वॉच करिएगा। ओके, नाउ मैं एक नेक्स्ट आप लोगों को और शेयर करना चाहता हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो। ओके, ये है मिस्टर अनुराग ठाकर जी हैं। ओके, और ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर के मिनिस्टर हैं। अब देखिए ये क्या बात करते हैं, जरा हम इनको भी सुन लेते हैं। Minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024. अब माय डियर फ्रेंड्स, अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो इतने बड़े हम जिसको कह सकते हैं कि सेलिब्रिटीज क्या है, एक पॉलिटिशियंस हैं, इतने बड़े रेपुटेड लेवल पे ये लोग हैं। ये लोग जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग को जो है वो कहते हैं कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट इंडस्ट्री। तो ये क्या गलत है? नो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि जो अभी क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि लोगों को जो है इस इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट इस पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर लोगों को ये चीज पता लगी है, क्लियर हो गई है कि आपके लिए ना एक अर्निंग के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम होना बहुत जरूरी है। एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होना बहुत जरूरी है। इतने सारे लोग जो हैं वो आज जॉब से घर में बैठे हुए हैं, जॉब्स नहीं है। ये क्लियर हो गया, ये तय हो गया कि एक सिंगल इनकम से आप जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। यू आर नॉट बी सर्वाइवल एज अ फिटेस्ट। यू नीड अ आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का जो है वो जरूरत है, एंड दिस इज द राइट इंडस्ट्री दिस टाइम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मैं जस्ट एक बात और ये बोलना चाहता हूँ आपको कि देखिए ये इंडस्ट्री इस तरह से भी बदनाम है कि एक नौसिखिए के हाथ में ना, नौसिखिए के हाथ में गाड़ी दे दी है कि चलाओ, और उसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं सीटों में, ओके, वो बैठे हुए हैं, फेथ के ऊपर बैठे हुए हैं। बट क्या होता है कि जैसे ही वो किसी चौराहे में जाता है और वहाँ पे जाके अब नौसिखिया होगा तो गाड़ी तो ठुकेगी ही ठुकेगी कहीं न कहीं।
तो जब वो ठुक जाती है गाड़ी, तो खुद तो वो गिरता है, ओके, गाड़ी भी ठुक जाती है, पर जो उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो लोग यही बात बोलते हैं कि यार ये गाड़ी जो है ना वो ठीक नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये परसेप्शन जो है वो बनी हुई है। एंड मैं जस्ट आपको एक बात ही बोलना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में कुछ भी गलत नहीं है, बट आपको ये तय करना है कि एक राइट प्लेटफ़ॉर्म जो है उसकी ज़रूरत है। ओके? सो थैंक यू सो वेरी मच। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, है तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट नो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैंने जस्ट इसके लिए ही प्रिपेयर किया है। सो थैंक यू सो वेरी मच। और मैं जस्ट आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, सॉरी, कि मुझे आप कमेंट करिए। मुझे ज़्यादा बोलना भी नहीं आता है इस तरह से कि आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बट अब चलो बोल रहा हूँ तो बोल ही दिया। एंड अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल वीडियो है, तो आप इसको जो है फॉरवर्ड भी करिए, शेयर करिए। ओके? सो थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।